बहुत पुराने वक्त की बात है, जब बगदाद का बाजार अपनी शान और शौकत और चहल पहल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। वहां हर तरफ खुशबू, रंग और आवाजों का एक अजब सा मेला लगा रहता था। कहीं रेशम के नरम और मुलायम कपड़ों की दुकानें थीं, तो कहीं गरम मसालों और इत्र की महक राह चलने वालों को अपनी तरफ खींचती थी। मगर इसी चमक धमक और रौनक के दरमियान एक शख्स ऐसा भी था जिसके लिए यह सारी खूबसूरती बेमानी थी, और वह था कासिम। कासिम एक मामूली सा बोझ उठाने वाला मजदूर था, जो सुबह से शाम तक लोगों का भारी सामान अपनी कमर पर लाद कर इधर से उधर करता, ताकि शाम को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। उसका बदन कमजोर था, कपड़े जगह जगह से फटे हुए और चेहरे पर गुर्बत की गर्द जमी रहती थी। वह हर रोज देखता कि बड़े बड़े सौदागर और अमीर लोग शान से घोड़े और बग्घियों पर सवार होकर गुजर रहे हैं। उनके लिबास कीमती हैं और उनके चेहरों पर सुकून है, जबकि वह खुद एक जानवर की तरह मेहनत करने के बावजूद सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश में लगा हुआ है। कासिम के दिल में धीरे धीरे एक अजीब सी जलन और शिकवा पैदा होने लगा था। उसे लगता था कि तकदीर ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया है। एक रोज गर्मी अपने उरूज पर थी, सूरज आग बरसा रहा था और जमीन तवे की तरह तप रही थी। कासिम ने एक बड़े सौदागर का भारी संदूक अपनी पीठ पर उठाया हुआ था और वह बाजार की तंग गलियों से गुजर रहा था। पसीना उसकी आंखों में चुभ रहा था और पैर लड़खड़ा रहे थे, मगर सौदागर आगे आगे चलता हुआ उसे बार बार जल्दी चलने का हुक्म दे रहा था। तेज चलो कासिम, अगर मेरा सामान वक्त पर ना पहुंचा तो मैं तुम्हें 1 पाई भी नहीं दूंगा, सौदागर ने सख्ती से कहा। कासिम ने दबे होंठों से जी मालिक कहा और अपनी बची खुची ताकत जमा करके कदम बढ़ाने लगा। जब वह मंजिल पर पहुंचे तो सौदागर ने अपनी जेब से कुछ चिल्लर निकालकर कासिम की हथेली पर फेंक दिए, जो कि उसकी मेहनत के हिसाब से बहुत कम थे। कासिम ने जब अदब से कहा, हुजूर, ये तो बहुत कम है, बोझ बहुत भारी था और रास्ता लंबा, तो सौदागर ने हिकारत से उसे देखा और कहा, जितना मिला है उस पर शुक्र करो और रास्ता नापो। तुम जैसे लोगों की यही औकात है। यह सुनकर कासिम के दिल पर जैसे किसी ने खंजर चला दिया हो। वह चुपचाप वहां से चला आया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू और दिल में तूफान था। वह सोचने लगा कि आखिर क्यों क्यों ये अमीर लोग इतने मगरूर हैं और क्यों मैं इतना मजबूर हूं। क्या खुदा को मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती? इसी उधेड़ बुन में वह चलता चलता शहर के किनारे बनी एक पुरानी मस्जिद के पास पहुंच गया और वहां एक घने दरख्त के नीचे थक कर बैठ गया। शाम का वक्त होने वाला था। परिंदों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन कासिम का दिल वीरान था। उसने आसमान की तरफ देखा और उसके मुंह से बेइख्तियार एक आह निकली। वह अपने आप से बातें करने लगा, या रब, मैं भी तेरा बंदा हूं। मैंने कभी चोरी नहीं की, कभी किसी का हक नहीं मारा, हमेशा मेहनत की रोटी खाई। फिर यह जिल्लत क्यों? वह सौदागर जो लोगों का खून चूसता है, वह मखमल के बिस्तर पर सोता है, और मैं जो खून पसीना बहाता हूं, मुझे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। क्या मेरी किस्मत में सिर्फ ठोकरें ही लिखी हैं? वह अभी अपनी किस्मत का रोना रो ही रहा था कि उसे अपने पीछे से किसी के चलने की आहट महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग खड़े थे। उनका चेहरा इतना नूरानी था कि कासिम की नजरें उन पर जम गईं। उनके हाथ में एक लकड़ी का असा डंडा था और वे बहुत सादे लिबास में थे, लेकिन उनकी शख्सियत में एक ऐसी रोबदार कशिश थी जो बड़े बड़े बादशाहों में भी नहीं होती। बुजुर्ग ने नरम लहजे में पूछा, बेटा, इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारी आंखों में नमी और बातों में शिकवा कैसा है? कासिम पहले तो झिझका, लेकिन उसका दिल इतना भरा हुआ था कि वह फूट फूट कर रोने लगा और अपना सारा हाल उन बुजुर्ग को सुना दिया। उसने बताया कि कैसे वह हर रोज जिल्लत उठाता है और कैसे उसकी गरीबी उसे जीने नहीं देती। बुजुर्ग ने बड़े ध्यान से कासिम की सारी बातें सुनी और एक गहरी सांस ली। उन्होंने कासिम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कासिम, तुम जो देख रहे हो वह सिर्फ जाहिर है। दौलत और अमीरी हमेशा सुकून नहीं लाती और गुरबत हमेशा बदकिस्मती नहीं होती। कभी कभी खुदा अपने बंदे को इसलिए कम देता है ताकि वह सीधे रास्ते पर रहे, क्योंकि ज्यादा दौलत इंसान को अक्सर रास्ता भुला देती है। कासिम ने नासमझी से सर हिलाया और बोला, बाबा, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, मगर पेट की भूख फलसफा नहीं समझती। अगर मेरे पास दौलत होती तो मैं दुनिया को दिखा देता कि मैं कितना सखी हूं। मैं गरीबों की मदद करता, मस्जिदें बनवाता
और कभी किसी को खाली हाथ ना लौटाता। बस एक बार मुझे मौका मिल जाए। बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे वह कासिम के अंदर छुपे उस लालच और नासमझी को देख रहे हों जो अभी सिर्फ एक ख्वाहिश की शक्ल में थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम वाकई ऐसा करोगे? क्या तुम वाकई दौलत पाकर बदलोगे नहीं? याद रखना बेटा, पैसा वह नशा है जो अच्छे अच्छों की नीयत बदल देता है। कासिम ने जोश में आकर कहा, मैं कसम खाता हूं बाबा, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं वह तकलीफ जानता हूं जो एक भूखा इंसान महसूस करता है। मैं कभी मगरूर नहीं होऊंगा। आप बस मेरे लिए दुआ कर दें या कोई रास्ता बता दें। बुजुर्ग कुछ देर खामोश रहे, जैसे कुछ सोच रहे हों या फैसला कर रहे हों। हवा थोड़ी तेज हो गई थी और दरख्त के पत्ते सरसराने लगे थे। माहौल में एक अजीब सी संजीदगी छा गई थी। आखिरकार बुजुर्ग ने अपने झोले में हाथ डाला और एक पुराना बोसीदा सा कागज का टुकड़ा निकाला। वह कागज सदियों पुराना लग रहा था। उन्होंने वह कागज कासिम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो शायद यही तुम्हारा इम्तिहान है। मगर सुनो, यह कोई मामूली कागज नहीं है। इसमें शहर के बाहर वाले वीराने में मौजूद एक पुराने खंडहर का राज छुपा है। वहां एक खजाना है जो सदियों से किसी का इंतजार कर रहा है। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लो कासिम। कासिम का हाथ वह कागज लेने के लिए बेताबी से आगे बढ़ा। उसकी आंखें चमक उठी थीं। क्या बात बाबा? उसने जल्दी से पूछा। बुजुर्ग ने कासिम की आंखों में आंखें डालकर सख्ती से कहा, जिस दिन तुम्हारी दौलत तुम्हारे दीन और इंसानियत से बड़ी हो गई और जिस दिन तुमने किसी जरूरतमंद को दुत्कारा, वह दिन तुम्हारी बर्बादी का पहला दिन होगा। यह दौलत तुम्हारे लिए रहमत भी बन सकती है और जहमत भी। फैसला तुम्हारा होगा। कासिम ने उस वक्त वह चेतावनी सुनी तो जरूर, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस कागज पर था जो अब उसके हाथ में था। उसे लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियां उसकी मुट्ठी में आ गई हों। उसने बुजुर्ग के हाथ चूमे और कहा, आप बेफिक्र रहें बाबा, मैं हमेशा याद रखूंगा। मैं कल ही वहां जाऊंगा। जब कासिम ने सर उठाकर दोबारा देखना चाहा तो वह हैरान रह गया। वहां कोई नहीं था। वह बुजुर्ग जैसे हवा में घुल गए थे। आस पास दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कासिम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वह कोई फरिश्ता थे या कोई गैबी मदद? खैर, जो भी था, अब उसकी तकदीर बदलने वाली थी। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था, लेकिन कासिम की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह उस कागज को अपने सीने से लगाए अपने टूटे फूटे घर की तरफ भागा, जहां उसकी बीवी और बच्चे भूखे पेट उसका इंतजार कर रहे थे। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि अब वह बादशाह बनेगा। अब वह उन सब लोगों को दिखा देगा जिन्होंने उसे ठुकराया था। लेकिन उसे खबर नहीं थी कि वह जिस रास्ते पर चलने की तैयारी कर रहा है वह फूलों का नहीं, बल्कि कांटों भरा ताज है जो सर तो सजाता है मगर सुकून छीन लेता है। कासिम घर पहुंचा और दिए की मध्यम रोशनी में उस कागज को खोलने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे और सांसें तेज थीं, क्योंकि उस कागज पर बने निशान किसी आम खजाने के नहीं, बल्कि शाही गार के थे, जिसके बारे में लोगों ने सिर्फ कहानियां सुनी थीं। दिए की मध्यम रोशनी में कासिम की आंखें उस नक्शे पर घड़ी हुई थीं, मगर उसका जहन ख्यालों के समंदर में गोते खा रहा था। बाहर रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था और कभी कभार किसी आवारा कुत्ते के भौंकने की आवाज उस सन्नाटे को चीर देती थी। कासिम ने एक नजर अपने सोते हुए बच्चों और कमजोर बीवी पर डाली। उनके मासूम चेहरों पर भूख और थकान के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। बस आज की रात, कासिम ने दिल ही दिल में कहा, कल से तुम लोगों को रेशम के बिस्तर मिलेंगे। उसने चुपके से अपनी पुरानी चादर उठाई, एक रस्सी और एक खाली बोरा लिया और खामोशी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। रात का वक्त था और चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, जिससे हर तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो जिस्म को नहीं बल्कि रूह को ठिठुरा रही थी। कासिम शहर की सोई हुई गलियों से निकलकर अब उस रास्ते पर था जो शहर के बाहर वीरान जंगल की तरफ जाता था। लोगों का कहना था कि वहां रात के वक्त जिन्नात का बसेरा होता है और वहां से गुजरने वाला सही सलामत वापस नहीं आता। लेकिन कासिम की आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई थी। उसे डर से ज्यादा वह सोना चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, आबादी पीछे छूट रही थी और जंगल का खौफनाक मंजर शुरू हो रहा था। बड़े बड़े दरख्त अंधेरे में ऐसे लग रहे थे जैसे कोई देव कामत हाथ फैलाए खड़े हों और उसे रोकने की कोशिश कर रहे हों। हवा जब पत्तों से टकराती
तो ऐसी आवाज आती जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। कासिम का दिल जोर से धड़क रहा था, मगर वह आयतुल कुर्सी का विर्द करता हुआ आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। सूखे पत्तों पर किसी के भारी कदमों की खशखश सुनाई दी। कासिम एकदम रुका, सन्नाटा छा गया। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां दूर तक सिर्फ घना अंधेरा था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन जैसे ही वह मुड़कर आगे बढ़ा, उसे अपने कान के बिल्कुल पास एक सरसराहट महसूस हुई और एक ठंडी हवा का झोंका उसकी गर्दन को छूकर गुजर गया, जैसे किसी ने ठंडी सांसें ली हों। कासिम के रोंगटे खड़े हो गए, उसके पांव जमीन में जम गए। उसे उस बुजुर्ग की बात याद आई, यह दौलत इम्तिहान है। क्या यह वही इम्तिहान था, या वहां वाकई कोई गैबी ताकत थी जो खजाने की हिफाजत कर रही थी? उसने अपनी मुट्ठी में पकड़े हुए खंजर को जोर से भींच लिया और लड़खड़ाती आवाज में बोला, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं अपनी गरीबी से तंग आ चुका हूं। हिम्मत करके वह उस पहाड़ी के पास पहुंचा जहां वह गार था। नक्शे के हिसाब से दरवाजा यहीं होना चाहिए था, लेकिन वहां सिर्फ झाड़ियां और पत्थर थे। कासिम ने पागलों की तरह पत्थर हटाना शुरू किए। अचानक उसका हाथ एक चट्टान पर लगा जो खोखली थी। जोर लगाने पर वह चट्टान सरक गई और एक तंग सा मुंह खुल गया। अंदर से सड़ी हुई और नमनाक हवा का एक बदबूदार झोंका बाहर आया, जिसमें सड़ी हुई लाशों जैसी बू थी। कासिम ने अपना कपड़ा नाक पर रखा और अपनी मशाल जलाई। मशाल की थरथराती रोशनी में गार का मुंह किसी भूखे दरिंदे के खुले हुए जबड़े जैसा लग रहा था। कासिम ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और अंदर कदम रखा। गार अंदर से बहुत बड़ा और पेचीदा था। छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं, टप टप टप, जो इस खौफनाक खामोशी में घड़ी की टिक टिक की तरह लग रही थीं। अचानक मशाल की रोशनी में उसे जमीन पर कुछ सफेद चीजें दिखाई दी। जब वह करीब गया तो उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। वह इंसानी हड्डियां थीं। खोपड़ियां ऐसे पड़ी थीं जैसे वह कासिम को देखकर हंस रही हों। ये उन लोगों की हड्डियां थीं जो शायद सदियों पहले यहां लालच में आए थे और कभी वापस नहीं गए। कासिम का जिस्म पसीने से शराबोर हो गया। एक पल के लिए उसका दिल चाहा कि भाग जाए, वापस अपनी उसी गरीबी में। कम से कम वहां जान तो सलामत थी। लेकिन तभी मशाल की रोशनी थोड़ी आगे पड़ी और कुछ ऐसा चमका कि कासिम की आंखें चुंधिया गईं। वह एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा था जो आधा टूटा हुआ था, और उसके पीछे, या खुदा, सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और पुराने जमाने के जेवरात का ढेर लगा हुआ था। वह इतना सोना था कि 7 पुश्तें भी बैठकर खाती तो खत्म न होता। कासिम सारा डर भूल गया। वह हड्डियों को रौंदता हुआ आगे भागा और उस खजाने के ढेर पर गिर पड़ा। वह पागलों की तरह सोने के सिक्कों को अपने हाथों में उठाता, उन्हें चूमता और अपने सीने से लगाता। मैं अमीर हो गया, मैं बादशाह बन गया, वह चीख रहा था, और उसकी आवाज गार में गूंजकर एक अजीब सी खौफनाक हंसी में बदल रही थी। लेकिन तभी घार के गहरे अंधेरे कोने से एक अजीब सी घुराहट सुनाई दी। यह किसी जानवर की आवाज नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। कासिम ने चौंक कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवारों पर हिलते हुए साए ऐसे लग रहे थे जैसे वह जिंदा हो गए हों और उसकी तरफ बढ़ रहे हों। मशाल की लौ बुझने लगी थी। कासिम को एहसास हुआ कि वह यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकता। उसने जल्दी जल्दी अपना बोरा खोला और जितना सोना भर सकता था भरने लगा। उसका लालच इतना बढ़ गया था कि बोरा फटने के करीब था। वह उठाया भी नहीं जा रहा था, लेकिन वह एक सिक्का भी छोड़ना नहीं चाहता था। और थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और, वह बुदबुदा रहा था। जब उसने बोरा उठाने की कोशिश की तो वह इतना भारी था कि कासिम की कमर झुक गई। जैसे ही वह वहां से मुड़ने लगा, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने झटके से मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर पड़ी एक खोपड़ी अब उसकी तरफ मुंह की पड़ी थी, जबकि पहले वह दूसरी तरफ थी। कासिम की रगों में खून जम गया। उस पर एक ऐसी दहशत तारी हुई कि वह चीखता हुआ, वह भारी बोरा घसीटते हुए वहां से भागा। रास्ता मुश्किल था, पत्थर उसके पैरों में चुभ रहे थे। कई बार वह गिरा, घुटने छिल गए, लेकिन उसने सोना नहीं छोड़ा। वह हांफता हुआ गिरता पड़ता घर से बाहर निकला। बाहर ठंडी हवा ने उसका इस्तकबाल किया, लेकिन उसके दिल की धड़कन अभी भी हथौड़े की तरह चल रही थी।
फज्र की अनजान होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। कासिम चोर की तरह छुपते छुपाते अपने घर पहुंचा। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और वह भारी बोरा जमीन पर पटक दिया। सोने की खनक सुनकर उसकी सांसें बहाल हुईं। उसने कांपते हाथों से पानी पिया। जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो वह खुद डर गया। उसकी आंखों में अब वह पहले वाली मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी वहशत और भूख थी। चेहरा गर्द और पसीने से अटा हुआ था, लेकिन होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने सोचा, अब कोई मुझे हिकारत से नहीं देखेगा। अब मैं सब खरीद लूंगा, सब कुछ। उसने जल्दी से घर के कच्चे फर्श को एक कोने से खोदा और वह सारा सोना वहां दफन कर दिया। ऊपर से मिट्टी और पुरानी चटाई डाल दी ताकि किसी को शक न हो। अभी वह फौरिग हुआ ही था कि फज्र की अजान की आवाज आई। पहले कासिम इस आवाज पर मस्जिद की तरफ दौड़ता था, लेकिन आज उसने अजान सुनी तो उसके माथे पर शिकन आ गई। उसने सोचा, अभी तो मैं थका हुआ हूं, सोने की हिफाजत जरूरी है, नमाज तो बाद में भी हो जाएगी। और यही वह पहला कदम था जो उसने उस रास्ते पर रखा जिसके बारे में बुजुर्ग ने खबरदार किया था। दौलत आ गई थी, मगर उसके साथ साथ कासिम का ईमान धीरे धीरे खिसक रहा था। उसकी बीवी जो अभी उठकर आई थी, उसने कासिम को पसीने में तरबतर और घबराया हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ? आप इतनी सुबह कहां से आ रहे हैं? कासिम ने पहली बार अपनी बीवी को झिड़क दिया, तुम्हें इससे कोई मतलब? अपना काम करो। बीवी हैरान होकर उसे देखने लगी, क्योंकि कासिम ने आज तक उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। कासिम बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद कहां थी। उसकी बंद आंखों में सिर्फ सोना चमक रहा था और कानों में वही खौफनाक सन्नाटा गूंज रहा था। वह मंसूबे बनाने उसकी बंद आंखों में सिर्फ सोना चमक रहा था और कानों में वही खौफनाक सन्नाटा गूंज रहा था। सुबह का सूरज जब बगदाद के मीनारों पर चमका तो कासिम की जिंदगी का एक नया और तारीख बाब शुरू हो चुका था। वह शख्स जो कल तक एक एक दाने के लिए मोहताज था, आज उसके कदमों के नीचे दुनिया की सारी आसाइशें थीं। कासिम ने बड़ी होशियारी से उस खजाने को थोड़ा थोड़ा करके निकालना शुरू किया, ताकि लोगों को शक न हो, लेकिन दौलत की चमक छुपाए नहीं छुपती। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में कासिम का रहन सहन, बोलचाल और यहां तक कि चलने का अंदाज भी बदल गया। उसने शहर के सबसे पोशीदा और महंगे इलाके में एक आलीशान हवेली खरीदी, जिसके दरवाजों पर पहरेदार खड़े रहते थे और जिसके बागीचों में नायाब फूल महकते थे। जिस कासिम के बदन पर कभी फटे पुराने चिथड़े होते थे, अब वह रेशम और किमख्वाब की कीमती पोशाकों में मलबूस रहता। उंगलियों में हीरे की अंगूठियां ऐसी चमकती थीं कि देखने वालों की आंखें चुंधिया जाईं। लेकिन अफसोस, ज्यों-ज्यों उसके जिस्म पर लिबास कीमती होते गए, उसकी रूह उतनी ही नंगी और बेनूर होती गई। एक रोज कासिम उसी बाजार में निकला जहां वह कभी बोझ उठाया करता था, लेकिन आज वह पैदल नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत अरबी घोड़े पर सवार था और उसके आगे पीछे नौकर चल रहे थे जो लोगों को रास्ते से हटने का हुक्म दे रहे थे। हटो, रास्ता दो, सेठ कासिम तशरीफ ला रहे हैं, नौकर चीख रहे थे। बाजार के लोग जो कल तक उसे मजदूर कासिम कहकर पुकारते थे, आज उसे हैरत और हसरत से देख रहे थे। कासिम की गर्दन में सरिया आ गया था। वह किसी की तरफ देखना भी अपनी शान के खिलाफ समझता था। अचानक उसकी नजर उसी पुराने सौदागर की दुकान पर पड़ी जिसने एक बार उसे जलील करके पैसे फेंक दिए थे। कासिम ने घोड़े की लगाम खींची और दुकान के आगे रुक गया। सौदागर ने जब इतने बड़े रईस को अपने दरवाजे पर देखा तो दौड़ता हुआ बाहर आया और झुककर सलाम किया। आइए हुजूर, मेरी दुकान भाग जग गए आपके आने से, बताइए क्या खिदमत करूं? कासिम के होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने नौकर से एक थैली लेकर सौदागर के पैरों में फेंक दी। थैली का मुंह खुला और उसमें से सोने के सिक्के निकलकर फर्श पर बिखर गए। सौदागर हैरान रह गया। कासिम ने गरजदार आवाज में कहा, पहचाना मुझे? मैं वही कासिम हूं जिसे तुमने 2 कौड़ी का मजदूर समझा था। आज मैं चाहूं तो तुम्हारी पूरी दुकान समेत तुम्हें खरीद कर अपना गुलाम बना लूं। सौदागर शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया और माफी मांगने लगा, लेकिन कासिम के दिल में रहम का एक कतरा भी बाकी न था। वह जोर से कह लगाकर वहां से आगे बढ़ गया, अपनी झूठी शान का ढिंढोरा पीटते हुए। उसे लगा कि उसने बदला ले लिया है, मगर वह नहीं जानता था कि किसी को जलील करके इज्जत नहीं मिलती, सिर्फ दिल का सुकून मिट जाता है।
धीरे धीरे कासिम के पुराने दोस्त और हमनवा जो उसके साथ मेहनत मजदूरी करते थे उससे मिलने हवेली आने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि उनका पुराना यार अब अमीर हो गया है तो उनकी कुछ मदद जरूर करेगा। एक दिन उसका बचपन का दोस्त करीम, जो अभी भी गौरबत की चक्की में पिस रहा था, डरते डरते हवेली के दरवाजे पर आया। उसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर भूख की जरती थी। दरबानों ने उसे रोका, लेकिन शोर सुनकर कासिम बाहर आया। करीम ने खुशी से आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहा। कासिम मेरे भाई, खुदा का शुक्र है तुम्हारे दिन फिर गए। लेकिन कासिम ने नफरत से पीछे हटते हुए अपनी नाक पर रूमाल रख लिया, जैसे करीम से कोई बदबू आ रही हो। दूर रहो, कासिम ने डांट कर कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने करीब आने की? देखते नहीं मैं कौन हूं और तुम क्या हो? मेरे कीमती लिबास खराब हो जाएंगे। करीम के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वह वहीं जम गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कासिम, मैं तो सिर्फ बधाई देने आया था और मेरी बेटी सख्त बीमार है, अगर कुछ मदद हो जाती। कासिम ने बात काटते हुए हिकारत से कहा। यही तो मसला है तुम गरीबों का, जहां पैसा देखा वहां मक्खियों की तरह भिन भिनाने आ जाते हो। मेरी दौलत मेरी मेहनत का नतीजा है। मैं तुम जैसे भिखारियों पर लुटाने के लिए नहीं बैठा हूं। निकालो इसे यहां से। नौकर ने धक्का देकर करीम को बाहर निकाल दिया। करीम गिरते गिरते बचा। उसने एक बार मुड़कर कासिम को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा दुख था। उसने धीमी आवाज में कहा, याद रखना कासिम, वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो खुदा दे सकता है वह ले भी सकता है। लेकिन कासिम ने दरवाजा जोर से बंद करवा दिया। उस रात कासिम ने खूब जश्न मनाया, लेकिन उसके अंदर का इंसान मर चुका था। घर के अंदर का माहौल भी अब पहले जैसा पुरसुकून नहीं रहा था। उसकी बीवी जैनब, जो एक नेक और परहेजगार औरत थी, वह इस अचानक आई दौलत और कासिम के बदलते रवैये से खौफजदा थी। वह देखती थी कि कासिम अब न तो वक़्त पर नमाज पढ़ता है और न ही किसी से सीधे मुंह बात करता है। एक शाम जब कासिम दस्तरख्वान पर बैठा और खाने में मुर्गा मुसल्लम और तरह तरह के लजीज पकवान देखे, तो बजाय खुदा का शुक्र अदा करने के उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। यह क्या है? इसमें नमक कम है और यह शोरबा ठंडा क्यों है? उसने गुस्से में खाने की प्लेट उठाकर दीवार पर दे मारी। जैनब सहम कर एक कोने में खड़ी हो गई। उसने हिम्मत करके कहा, कासिम, खुदा से डरिए। कभी हम सूखी रोटी को भी तरसते थे, आज अल्लाह ने इतना दिया है तो नाशुक्री मत कीजिए। और मुझे लगता है इस दौलत में कोई खैर नहीं है। जब से यह आई है आपका सुकून चला गया है, आप बदल गए हैं। कासिम की आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। वह अपनी बीवी की तरफ लपका और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नसीहत करने की? तुम्हें क्या पता दुनिया कैसे चलती है? तुम बस खाओ और ऐश करो, ज्यादा जुबान मत चलाओ वरना अंजाम बुरा होगा। जैनब रोने लगी, लेकिन कासिम को कोई असर न हुआ। वह अब अपने ही घर में एक तानाशाह बन चुका था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि कासिम ने अब मस्जिद जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। पहले वह हर मुश्किल में मस्जिद दौड़ता था, लेकिन अब उसे लगता था कि उसे खुदा की जरूरत नहीं रही। वह सोचता था, मेरे पास इतना सोना है कि मैं अपनी हर तकलीफ खरीद कर दूर कर सकता हूं। कभी कभी जब रातों को वह अकेला होता तो उसे वही गार वाली आवाजें सुनाई देती, वही सरसराहट महसूस होती, लेकिन वह शराब के नशे में उन आवाजों को दबा देता। उसने शहर के अमीरों और बिगड़े हुए रईसों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया था, जहां रात भर नाच गाना होता और बुराई के सारे दरवाजे खुले रहते। वह भूल गया था उस बुजुर्ग की चेतावनी कि जिस दिन तुम्हारी दौलत दीन से बड़ी हो गई वह तुम्हारी बर्बादी का दिन होगा। और अब वह दिन दूर नहीं था। कासिम को लगता था कि वह आसमान पर है, लेकिन हकीकत में वह एक ऐसी खाई के किनारे खड़ा था जहां से गिरने के बाद हड्डी का पता भी नहीं चलता। शहर में उसकी शान और शौकत के चर्चे तो थे, लेकिन लोगों के दिलों में उसके लिए इज्जत खत्म हो चुकी थी। गरीब उसके नाम पर लानत भेजते और अमीर सिर्फ उसकी दौलत की वजह से उसके मुंह लगते। एक रात कासिम अपनी हवेली की छत पर टहल रहा था और पूरे बगदाद को रोशनियों में नहाया हुआ देख रहा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन कासिम के सीने में एक अजीब सी जलन थी। उसे सब कुछ होने के बावजूद एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था, जैसे कोई चीज छूट गई हो। तभी गली से एक फकीर गुजर रहा था जो बुलंद आवाज में गा रहा था, दुनिया फानी, सब कुछ जानी, रह जाएगी बस ये कहानी। न तेरा है न मेरा है, ये मिट्टी का ढेर है।
ये अल्फाज कासिम के कानों में किसी तीर की तरह चुभे। उसने गुस्से में नीचे झुककर चिल्लाया, ऐ फकीर, बकवास बंद कर और यहां से दफा हो जा। फकीर ने ऊपर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस बुजुर्ग की थीं जिन्होंने उसे राज बताया था। फकीर कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। कासिम का दिल एकदम से बैठ गया। क्या वह वही बुजुर्ग थे या उसका वहम था? उसकी टांगों में जान नहीं रही और वह वहीं फर्श पर बैठ गया। लेकिन तौबा का दरवाजा अभी भी खुला था, मगर कासिम का दिल पत्थर हो चुका था। उसने झटक कर सर हिलाया और सोचा, सब बकवास है, मैं सबसे ताकतवर हूं। लेकिन उसे खबर नहीं थी कि तकदीर अब अपना अगला पासा फेंकने वाली है, और इस बार चोट दौलत पर नहीं बल्कि उस चीज पर लगने वाली थी जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी, उसकी औलाद। फकीर की वह बात हवा में तैरती रही, लेकिन कासिम ने उसे अपने दिमाग से झटक दिया और वापस अपनी रंगीन दुनिया में मशगूल हो गया। मगर कुदरत ने अब अपनी रस्सी खींचना शुरू कर दी थी। कासिम का एक लौता बेटा था, हमजा, जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। वही तो उसकी सारी जायदाद और उस खजाने का वारिस बनने वाला था। इसलिए कासिम उसकी हर जिद पूरी करता और उसे शहजादों की तरह रखता। एक रोज जब हवेली में जश्न का माहौल था और कासिम अपने अमीरों दोस्तों के साथ बैठा अपनी दौलत की शेखी बघार रहा था, तभी अंदर से औरतों के रोने और चीखने की आवाजें आने लगीं। नौकर भागता हुआ आया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था और उसने हांफते हुए कहा, मालिक, छोटे मालिक को कुछ हो गया है, वह अचानक गिर पड़े हैं। कासिम के हाथ से शराब का प्याला छूटकर गिर गया और वह नंगे पांव जनाना खाने की तरफ भागा। जब वह वहां पहुंचा तो मंजर देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। हमजा जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसका जिस्म आग की तरह तप रहा था और आंखें छत की तरफ पथराई हुई थीं, जैसे वह किसी ऐसी चीज को घूर रहा हो जो वहां मौजूद बाकी लोगों को दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी बीवी जैनब बेटे का सर गोद में लिए झारों कतार रो रही थी। कासिम ने आगे बढ़कर बेटे को झिंझोड़ा, हमजा, मेरे शेर, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन हमजा ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसके मुंह से अजीब सी घुर घुर की आवाजें निकल रही थीं, बिल्कुल वैसी जैसी उस मनहूस गार में सुनाई देती थी। कासिम ने चीखकर हुक्म दिया, शहर के सबसे बड़े हकीम को बुलाओ, कहो कि मुंह मांगा सोना मिलेगा, बस मेरे बेटे को ठीक कर दे। नौकर दौड़े और थोड़ी ही देर में बगदाद के मशहूर हकीम अपने शागिर्दों के साथ हवेली पहुंच गए। उन्होंने हमजा की नब्ज, पल्स देखी, आंखें चेक की और तरह तरह के काढ़े और दवाइयां मंगवाईं। लेकिन हैरत की बात थी कि किसी दवा का कोई असर नहीं हो रहा था। बुखार उतरने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। जैसे ही रात गहरी हुई, हमजा की हालत और खौफनाक हो गई। वह बिस्तर पर लेटे लेटे अचानक हवा में हाथ पैर मारने लगता, जैसे कोई उसे पकड़कर खींच रहा हो। फिर अचानक वह उठकर बैठ गया और कमरे के सूने कोने की तरफ उंगली उठाकर चीखने लगा, वो आ गए, वो आ गए, बाबा उन्हें रोको, वो मुझसे मेरा हिस्सा मांग रहे हैं। सब लोग सहम कर पीछे हट गए। कासिम का दिल कांप उठा। कौन आ गया बेटा? वहां कोई नहीं है, कासिम ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। हमजा ने अपनी लाल अंगारा आंखों से कासिम को देखा और एक ऐसी भारी और पराई आवाज में बोला जो उसकी अपनी नहीं लग रही थी, वो सोना, वो खूनी सोना वापस कर दो, वरना वो मुझे ले जाएंगे। ये सुनते ही कासिम के पैरों तले जमीन निकल गई। कमरे में मौजूद सारे दिए एक साथ फड़फड़ाकर बुझने लगे और हवा में वही सड़ी हुई लाशों जैसी बदबू फैल गई जो उस गार में थी। जैनब ने डर के मारे आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन कासिम अभी भी अपनी अना में कायद था। सुबह होते होते हकीम ने अपने औजार समेट लिए और सर झुकाकर कासिम के पास आया। उसने धीमी आवाज में कहा, माफी चाहता हूं सेठ कासिम, मगर आपके बेटे को कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है। इसकी नब्ज बिल्कुल ठीक चलती है, मगर इसका जिस्म अंदर से खत्म हो रहा है। यह कोई ऐसी चीज है जो दवा से नहीं, दुआ से ठीक होगी। बेहतर होगा आप किसी रूहानी इलाज वाले को दिखाएं या अपने गुनाहों की तौबा करें। कासिम को गुस्सा आ गया। उसने हकीम का गिरबान पकड़ लिया और दहाड़ा, तुम झूठे हो, तुम्हें इलाज करना नहीं आता। मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं मौत को भी खरीद सकता हूं। निकल जाओ यहां से। उसने हकीम को जलील करके निकाल दिया और दूसरे मुल्कों से डॉक्टर बुलाने का ऐलान कर दिया। दिन गुजरते गए। हवेली जो कभी खुशियों का गहवारा थी,
अब मातम कदा बन गई थी। हमजा अब सूख कर कांटा हो चुका था। वह खाना पीना छोड़ चुका था, बस दिन रात खौफनाक बातें करता। कासिम पानी की तरह पैसा बहा रहा था। हर रोज नए हकीम आते, झोलियां भरकर सोना ले जाते, मगर बच्चा रोज रोज मौत के करीब होता जा रहा था। कासिम की बीवी जैनब ने कई बार कहा, सुनिए, वह दौलत हमारे लिए मनहूस है, उसे वापस कर दीजिए या गरीबों में बांट दीजिए, शायद अल्लाह रहम खाए। लेकिन कासिम हर बार झल्ला उठता, तुम पागल हो गई हो, दौलत का बीमारी से क्या लेना देना, यह सब नजर बद है, मैं सब ठीक कर दूंगा। मगर कासिम का सब्र टूटने लगा था। एक रात जब हमजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वह सांस लेने के लिए तड़पने लगा, तो कासिम हवेली की छत पर गया और आसमान की तरफ देखकर चीखा, क्यों क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा? मैंने मेहनत की, खजाना ढूंढा, अब जब मेरे पास सब कुछ है तो तू मेरा बेटा छीन रहा है। ले ले मेरी सारी दौलत, बस मेरे बेटे को बचा ले। उस वक्त उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वही सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग खड़े थे, वही जिन्होंने उसे राज बताया था। उनके चेहरे पर अब नरमी नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी और सख्ती थी। कासिम दौड़कर उनके पैरों में गिर गया। बाबा, आप आ गए, मुझे बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मैं अपनी सारी दौलत देने को तैयार हूं। बुजुर्ग ने अपना पैर पीछे खींच लिया और गंभीर आवाज में कहा, कासिम, देर हो चुकी है। मैंने कहा था ना, जिस दिन दौलत दीन से बड़ी हो जाएगी वो बर्बादी का दिन होगा। तुमने उस यतीम का हक मारा, उस भूखे दोस्त को दुत्कारा और उस पाक खजाने को अपनी हवस का जरिया बनाया। खुदा के दरबार में रिश्वत नहीं चलती, वहां सिर्फ नियत देखी जाती है। कासिम गिड़गिड़ाया, मैं सब वापस कर दूंगा बाबा, मैं आज ही वह सारा सोना गरीबों में बांट दूंगा, बस एक मौका, सिर्फ एक मौका। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी तौबा सच्ची है तो सुनो, वह खजाना जिस गाड़ से लाए थे उसे वहीं वापस पहुंचाना होगा। एक एक सिक्का, अगर एक भी सिक्का तुम्हारे पास रह गया तो तुम्हारा बेटा सूरज निकलने से पहले दम तोड़ देगा। लेकिन याद रखना, रास्ता अब पहले से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ तुम्हारे गुनाह भी होंगे। इतना कहकर बुजुर्ग अंधेरे में घुल गए। कासिम के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने फौरन घर के उस कोने को खोदा जहां उसने बचा हुआ खजाना छुपाया था, और साथ ही वह तिजोरियां भी खाली कर दी जो उसने बाद में भरी थी। उसने वही पुराना बोरा निकाला जो अब फटने वाला था और उसमें सारा सोना ठूंसने लगा। रात का तीसरा पहर था, तूफान आने वाला था, बिजलियां कड़क रही थीं। कासिम ने वह भारी बोरा, जो अब उसके गुनाहों के बोझ की तरह लग रहा था, अपनी पीठ पर लादा। उसका बदन कमजोर हो चुका था, ऐश और आराम ने उसे सुस्त बना दिया था, लेकिन बेटे की मोहब्बत ने उसे ताकत दी। वह हवेली से निकला उस तूफानी रात में, वापस उसी मनहूस जंगल की तरफ जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। तूफानी रात थी, बिजलियां इस तरह कड़क रही थीं जैसे आसमान जमीन पर गिरने वाला हो। कासिम उस भारी बोरे को पीठ पर लादे कीचड़ और पानी में गिरता पड़ता जंगल की तरफ भाग रहा था। हवा के थपेड़े उसे बार बार पीछे धकेल रहे थे, जैसे कुदरत खुद उसे रोकना चाहती हो, या शायद उसे बता रही हो कि अब वापस जाने का रास्ता इतना आसान नहीं है। वह सोना, जो कभी उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज लगता था, आज उसकी पीठ पर पहाड़ जैसा बोझ बन गया था। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सोना नहीं, बल्कि अपने किए गए सारे गुनाह, सारी जिल्लत और लोगों की बद्दुआएं उठाकर चल रहा है। उसकी सांसें फूल चुकी थीं, कपड़े कीचड़ में लथपथ थे और पैरों से खून रिस रहा था, लेकिन बेटे की वह तड़पती हुई सूरत उसे रुकने नहीं दे रही थी। बस थोड़ी दूर और, बस थोड़ी दूर और हमजा, वह रोते हुए बुदबुदा रहा था। जंगल में दाखिल होते ही अंधेरा और गहरा हो गया। दरख्तों की शाखें हवा से हिलकर ऐसी लग रही थीं जैसे काले नाग हों जो उसे डसने के लिए तैयार हों। अचानक बिजली चमकी और कासिम ने देखा कि उसके रास्ते में वही फकीर खड़ा है जिसे उसने दुत्कारा था। कासिम चीख मारकर पीछे हटा, लेकिन अगली ही पल अंधेरा हुआ और जब दोबारा बिजली चमकी तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक सूखा हुआ दरख्त था। कासिम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह मेरा वहम है, यह सिर्फ मेरा डर है, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी हवाओं के शोर में उसे लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। कासिम,
हमारा हक कहाँ है? कासिम, तू तो बड़ा आदमी बन गया था ना। ये आवाजें उन्हीं लोगों की थीं जिन्हें उसने पिछले कुछ महीनों में जलील किया था। कभी उसे करीम की रोनी सूरत दिखाई देती तो कभी उस सौदागर की माफी मांगती हुई आंखें। कासिम ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और चीखा, बंद करो, खुदा के लिए चुप हो जाओ। मैं वापस जा रहा हूं, मैं सब वापस करने जा रहा हूं। वह जितना आगे बढ़ता, उसके कंधे पर रखा बोरा उतना ही भारी होता जाता। ऐसा लग रहा था जैसे सोने के सिक्के अंदर ही अंदर पत्थर बन गए हों। एक जगह उसका पैर फिसला और वह मुंह के बल कीचड़ में गिरा। बोरा उसके ऊपर आ गिरा और उसका वजन इतना था कि कासिम को लगा उसकी पसलियां टूट जाएंगी। वह वहीं कीचड़ में पड़ा रहा। बारिश उसके जिस्म को भिगो रही थी और आंसू उसके चेहरे को धो रहे थे। उस वक्त उस वीराने में उसे अपनी असली औकात याद आ गई। वह सोना, वह महल, वह नौकर चाकर सब धरे के धरे रह गए। आज वह वही कासिम था, बेबस और लाचार, जो मिट्टी में पड़ा था। उसने आसमान की तरफ मुंह उठाया और चिल्लाया, या अल्लाह, मेरी तौबा, मेरी तौबा, मेरे मासूम बच्चे को सजा मत दे, सजा मुझे दे। उसने पूरी जान लगाकर उस बोरे को धकेला और फिर से खड़ा हुआ। अब उसकी चाल में वह अकड़ नहीं थी, बल्कि एक हारे हुए इंसान की आजिजी थी। जैसे तैसे वह उस पहाड़ी के पास पहुंचा। शाही गार का मुंह अब पहले से भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। अंदर से एक अजीब सी लाल रोशनी आ रही थी और गर्म हवा के झोंके बाहर आ रहे थे, जैसे गार सांसें ले रहा हो। कासिम ने बिस्मिल्लाह पढ़ा, लेकिन उसकी आवाज उसके हलकन में ही फंस गई। जैसे ही उसने गार में कदम रखा, वहां मौजूद चमगादड़ों का एक झुंड चीखता हुआ उसके सर के ऊपर से गुजरा। कासिम डर के मारे जमीन पर बैठ गया। गार के अंदर का मंजर रूह कंपा देने वाला था। वहां जो इंसानी हड्डियां पहले बिखरी हुई थीं, अब वे अपनी जगह से हिली हुई लग रही थीं, जैसे उन्होंने खुद को किसी तरतीब में लगा लिया हो। वह धीरे धीरे उस लोहे के दरवाजे तक पहुंचा जहां उसने खजाना देखा था, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वहां खजाने के ढेर पर एक बड़ा काला साया बैठा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। यह वही निगहबान था जिसके बारे में बुजुर्ग ने इशारा किया था। कासिम की रगों में खून जम गया। वह साया गरजदार आवाज में बोला, वापस आ गए कासिम? जब ले जा रहे थे तब तो बड़े खुश थे, अब वापस क्यों लाए हो? कासिम की जुबान साथ नहीं दे रही थी। उसने कांपते हाथों से वह बोरा आगे किया और घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, मुझे यह दौलत नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे को बख्श दो, कासिम ने रोते हुए कहा। साय ने एक जोर का कहकहा लगाया जो गार की दीवारों से टकराकर गूंज उठा। इंसान की फितरत ही यही है, जब तक ठोकर नहीं लगती उसे सीधा रास्ता नजर नहीं आता। तुमने खुदा की नेमत की नाशुक्री की, तुमने गरीबों का दिल दुखाया। क्या तुम्हें लगता है सिर्फ सोना वापस कर देने से हिसाब बराबर हो जाएगा? कासिम ने अपना सर जमीन पर रगड़ना शुरू कर दिया। मैं अपनी बाकी जिंदगी गुलामी में गुजार दूंगा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। रहम, रहम। उसने जल्दी जल्दी बोरे का मुंह खोला और सोने के सिक्के और जेवरात वहां उलटने लगा। सोने की खनक गार में गूंजी, लेकिन आज वह आवाज उसे सुकून नहीं बल्कि कांटों की तरह चुभ रही थी। जैसे जैसे बोरा खाली हो रहा था, कासिम को अपना बोझ हल्का महसूस हो रहा था, लेकिन दिल का बोझ अभी भी वैसा ही था। जब आखिरी सिक्का भी गिर गया तो कासिम ने हांफते हुए कहा, देखो, मैंने सब वापस कर दिया, एक एक पाई वापस कर दी, अब तो मुझे जाने दो। उस साय ने अपनी दहकती हुई आंखों से बोरे की तरफ इशारा किया और बोला, क्या वाकई? जरा अपनी जेब और अपना गिरेबान टटोल कर देखो कासिम, इंसान का लालच इतनी आसानी से नहीं जाता। कासिम ने हैरत से अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी उंगलियां किसी ठंडी और सख्त चीज से टकराईं। उसने निकाल कर देखा तो वह एक छोटा सा बेशकीमती हीरा था, जो शायद गलती से या पुरानी आदत की वजह से उसकी जेब में रह गया था, या शायद उस वक्त फिसल गया था जब वह घर से निकला था। कासिम के होश उड़ गए। एक छोटा सा हीरा, क्या यह उसकी और उसके बेटे की जान ले लेगा? बाहर तूफान और तेज हो गया था। घर के अंदर की जमीन हिलने लगी थी। साय ने अपना हाथ उठाया और कहा, तुमने शर्त तोड़ी है कासिम, एक टुकड़ा अभी भी तुम्हारे पास है। कासिम चीखा, नहीं, यह गलती से हुआ, मैं इसे भी वापस करता हूं। उसने वह हीरा फेंकना चाहा, लेकिन उसका हाथ जैसे किसी ताकत ने पकड़ लिया हो। वह हीरा उसकी मुट्ठी में चिपक गया था। उसे महसूस हुआ कि अब फैसला होने वाला है, मौत या जिंदगी।
उसने अपनी आंखें बंद की और अपने बेटे का चेहरा याद किया। उसने दिल की गहराइयों से, बिना किसी लालच के, सिर्फ अल्लाह को याद किया और चिल्लाया, या रब, अगर मेरी नीयत साफ है तो मेरी मदद कर। और पूरी ताकत लगाकर उसने वह हीरा अंधेरे में उछाल दिया। हीरा हवा में घूमा और जाकर ढेर पर गिरा। जैसे ही हीरा ढेर से टकराया, एक तेज रोशनी हुई और वह साया धुएं की तरह गायब होने लगा। लेकिन जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, जाओ कासिम, सोना तो वापस आ गया, लेकिन जो वक्त और इज्जत तुमने गंवाई है, उसे वापस पाने के लिए तुम्हें एक ऐसी कुर्बानी देनी होगी जो सोने से भी ज्यादा कीमती है। कासिम वहां जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश होने के करीब था। क्या उसका बेटा बच गया होगा या देर हो चुकी थी? वह वहां से रेंगता हुआ बाहर की तरफ बढ़ा। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन कासिम के अंदर का तूफान अभी शांत नहीं हुआ था। वह खाली हाथ वापस जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आया था। कासिम जब अपनी हवेली के करीब पहुंचा तो वहां एक अजीब सी खामोशी थी। उसका दिल जोर से धड़का। क्या देर हो गई? क्या हमजा मुझे छोड़कर चला गया? यह ख्याल आते ही उसकी टांगें जवाब दे गईं और वह गेट पर ही गिर पड़ा। दरबान जो वहां खड़े थे, उन्होंने दौड़कर उसे उठाया। मालिक, आपकी यह हालत कैसी हो गई? लेकिन कासिम ने उनकी बात अनसुनी कर दी और चीखता हुआ अंदर भागा। हमजा, हमजा! वह सीधा बेटे के कमरे में गया। वहां का मंजर देखकर वह दरवाजे पर ही जम गया। जैनब बिस्तर के पास बैठी थी और हमजा की आंखें खुली थीं। वह कमजोर जरूर था, मगर उसके चेहरे से वह काली परछाई हट चुकी थी और वह धीमी आवाज में पानी मांग रहा था। जैनब ने कासिम को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये खुशी के आंसू थे। उसने कहा, कासिम, यह कोई मौजज़ा है। रात के तीसरे पहर जब तूफान अपने उरूज पर था, अचानक हमजा का बुखार टूट गया और वह होश में आ गया। अल्लाह ने हमारी सुन ली। कासिम वहीं घुटनों के बल गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे याद आया कि यह वही वक्त था जब उसने वह आखिरी हीरा वापस घर में फेंका था। उसने जमीन चूम ली और सजदाए शुक्र अदा किया। उसकी दौलत चली गई थी, मगर उसका असली खजाना, उसका बेटा, बच गया था। लेकिन कासिम को अभी यह अंदाजा नहीं था कि जो कुर्बानी उस साये ने मांगी थी, वह सिर्फ दौलत की नहीं थी, बल्कि उस झूठी शान की थी जो उसने पाल रखी थी। अभी कासिम अपने बेटे के पास बैठा ही था कि बाहर शोर मचने लगा। हवेली के बाहर लोगों का हुजूम जमा हो गया था। ये वह सौदागर और कर्जदार थे जिनसे कासिम ने अपने बेटे के इलाज के लिए और अपनी शान दिखाने के लिए उधार लिया था। कासिम बाहर आया। अब वह पहले वाला मगरूर कासिम नहीं था। एक सौदागर ने आगे बढ़कर कहा, कासिम, सुनने में आया है तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ गया है, मगर हमारे पैसे वापस करो। हमने सुना है तुम रात को घर गए थे, लाओ वह सोना। कासिम ने सर झुकाकर बड़ी आजिज़ी से कहा, मेरे भाइयों, मेरे पास अब कुछ नहीं है। वह दौलत मेरे लिए झर थी, मैंने उसे वापस कर दिया जहां से वह आई थी। लोगों ने यह सुना तो कहकहा लगाया, देखो इस पागल को, कहता है सोना वापस कर दिया। लगता है इसने कहीं छुपा दिया है ताकि हमें न देना पड़े। भीड़ चिल्लाने लगी। कासिम ने हाथ जोड़ लिए। मेरा यकीन करो, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। अगर तुम लोग चाहो तो यह हवेली ले लो, ये सारा सामान ले लो, मगर मुझे और मेरे खानदान को बख्श दो। यह फैसला करना आसान नहीं था। वह हवेली जो उसने इतने शौक से बनवाई थी, वह उसकी आंखों के सामने नीलाम हो गई। नौकर चाकर चले गए, कीमती कालीन और झूमर बिक गए। शाम होते होते कासिम, जैनब और कमजोर हमजा सड़क पर आ गए। उनके पास सिर्फ वही पुराने कपड़े थे जो उन्होंने अमीरी आने से पहले पहने थे। कासिम ने एक बार मुड़कर अपनी उस आलीशान हवेली को देखा जो अब किसी और की हो चुकी थी, और गहरी सांस ली। आज उसे वह हवेली महल नहीं, बल्कि एक कैद खाना लग रही थी जिससे वह आजाद हो गया था। वह वापस उसी पुरानी बस्ती में गए जहां वह पहले रहते थे, एक टूटी हुई झोपड़ी में। लेकिन यहां रहना अब पहले जैसा आसान नहीं था। पहले लोग उनकी गुर्बत पर तरस खाते थे, मगर अब लोग उन पर ताने कसते थे। जब कासिम बाजार में मजदूरी मांगने गया तो वही लोग जिन्हें उसने ठुकराया था, आज उसे देखकर हंसते। अरे देखो, बगदाद के बादशाह आ गए। क्या हुआ सेठ कासिम, आज हमारे साथ बोझ उठाओगे? एक दुकानदार ने ताना मारा। कासिम का दिल चाहा कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। उसकी पुरानी अना ने सर उठाने की कोशिश की। उसे गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे उस बुजुर्ग और उस साये की बात याद आ गई।
इज्जत वापस पाने के लिए वह कुर्बानी देनी होगी जो सोने से भी महंगी है, और वह कुर्बानी थी सब्र और बर्दाश्त। कासिम ने घूंट पीकर गुस्सा थूक दिया और मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, वक़्त ने सिखाया है कि मेहनत में ही अजमत है। अगर कोई काम हो तो बताओ, मेरे बच्चे भूखे हैं। दुकानदार हैरान रह गया। उसने कासिम को गुस्से में देखने की उम्मीद की थी, मगर यहां तो कोई और ही इंसान खड़ा था। उसने चुपचाप कासिम को एक भारी बोरी उठाने का इशारा किया। कासिम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर बोरी उठाई। वह बोझ आज भी उतना ही भारी था, मगर आज कासिम का ज़मीर हल्का था। शाम को जब वह 2 सूखी रोटियां लेकर घर पहुंचा, जैनब और हमजा ने ऐसे खाया जैसे शाही दावत हो। हमजा ने कहा, बाबा, आज की रोटी में वह कड़वाहट नहीं है जो हवेली के खाने में थी। कासिम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। करीम, उसका वह बचपन का दोस्त जिसे उसने धक्का देकर निकाला था, उसकी बेटी की तबीयत अभी भी खराब थी। कासिम को पता चला कि करीम के पास दवा के पैसे नहीं हैं। कासिम के पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो पैसों से बड़ी थी, एहसास। कासिम ने रात भर अतिरिक्त मेहनत की, लोगों का बोझ उठाया, यहां तक कि सड़क की सफाई भी की, और जो थोड़े बहुत पैसे जमा हुए वह लेकर करीम के घर गया। दरवाजा खटखटाया तो करीम बाहर आया। कासिम को देखकर करीम का चेहरा सख्त हो गया। अब क्या लेने आए हो? मेरे पास तो अब इज्जत के सिवा कुछ नहीं बचा जो तुम छीन सको। कासिम ने बिना कुछ कहे वह पैसे करीम के हाथ में रख दिए और पैरों में गिर गया। करीम, मैं गुनहगार हूं। दौलत के नशे ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दे सका, उल्टा मैंने तुम्हें जलील किया। मैं जानता हूं ये पैसे तुम्हारी तकलीफ के सामने कुछ नहीं, मगर खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा वही पुराना कासिम हूं। करीम, जो गुस्से से भरा हुआ था, कासिम के आंसू देखकर पिघल गया। उसने कासिम को उठाया और गले लगा लिया। दोनों दोस्त देर तक रोते रहे। उस दिन कासिम ने महसूस किया कि असली अमीरी दौलत में नहीं, दिलों को जीतने में है। धीरे धीरे कासिम का रवैया देखकर लोगों का गुस्सा ठंडा होने लगा। वह शख्स जो कभी घमंड में गर्दन उठाकर चलता था, अब हर किसी से झुककर मिलता, बीमारों की खिदमत करता और अपने हिस्से की रोटी भी किसी भूखे को दे देता। लोग कहने लगे, कासिम बदल गया है, यह अब पहले से भी बेहतर इंसान बन गया है। उसकी गुर्बत वैसी ही थी, कपड़े फटे थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा नूर था जो पहले कभी नहीं था। एक दिन वही सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बाजार में कासिम को दिखाई दिए। कासिम दौड़कर उनके पास गया। बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कासिम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुबारक हो कासिम, तुमने खजाना वापस किया, लेकिन बदले में तुमने वह पा लिया जो खजाने से नहीं खरीदा जा सकता, सुकून और इज्जत। तुम्हारा इम्तिहान पूरा हुआ। कासिम ने खुशी से पूछा, बाबा, क्या अब मैं चैन से जी सकूंगा? बुजुर्ग ने कहा, हाँ, लेकिन याद रखना, इंसान की फितरत भूलने की है। अल्लाह ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है, इसे जाया मत करना। अब जाओ, घर पर तुम्हारे लिए एक छोटी सी खुशखबरी इंतजार कर रही है। कासिम हैरान हुआ, खुशखबरी? अब क्या बचा है? वह तेजी से घर की तरफ भागा। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि आंगन में वही पुराना खोखला दरख्त जो बरसों से सूखा हुआ था, उसमें आज नए हरे पत्ते निकल आए थे, और उसके नीचे मिट्टी खुदी हुई थी और वहां एक छोटा सा बर्तन रखा था। कासिम ने डरते हुए उसे खोला। उसमें सोना नहीं था, उसमें अनाज के बीज थे। जैनब मुस्कुराई, लगता है कुदरत चाहती है कि हम अब अपनी मेहनत की खेती करें। कासिम समझ गया कि यह उसकी नई जिंदगी की शुरुआत है, मेहनत की, ईमान की और शुक्र की। वक्त के पहिए ने रफ्तार पकड़ी और मौसम बदलते रहे। कासिम ने उन बीजों को अपनी झोपड़ी के पीछे वाली जमीन में बोया। ये सिर्फ अनाज के दाने नहीं थे, ये उसकी नई नियत और सच्ची तौबा के बीज थे। जैनब और हमजा ने भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत की। धीरे धीरे वह बंजर जमीन, जहां कभी घास का एक तिनका नहीं उगता था, वहां हरी भरी फसल लहलहाने लगी। अल्लाह ने उनकी मेहनत और सब्र में ऐसी बरकत डाली कि उनका छोटा सा खेत पूरे मोहल्ले के लिए मिसाल बन गया। कासिम अब सौदागर नहीं बना, न ही उसने दोबारा कभी महल बनवाने की ख्वाहिश की, लेकिन उसके घर में अब कभी फाका नहीं था। वह जितना कमाता, उसमें से आधा हिस्सा गरीबों और यतीमों में बांट देता। वह अक्सर कहता था, यह दौलत मेरी नहीं, अल्लाह की अमानत है, मैं तो बस इसका चौकीदार हूं। सालों गुजर गए। कासिम अब बूढ़ा हो चुका था,
उसकी कमर झुक गई थी और दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद हो चुकी थी। लेकिन शहर में आज उसका जो मकाम था, वह उस वक्त भी नहीं था जब वह सोने के ढेर पर बैठा करता था। लोग दूर दूर से उसके पास मशवरा लेने आते, दुआ करवाने आते। वह अक्सर मस्जिद के सहन में बैठकर नौजवानों को अपनी कहानी सुनाता और कहता, बेटा, कभी अपनी गरीबी पर मत रोना और कभी अपनी अमीरी पर मत इतराना। मैंने दोनों देखे हैं। सोने के बिस्तर पर मुझे नींद नहीं आई, लेकिन आज जब चटाई पर सोता हूं तो आंख खुलते ही सवेरा हो जाता है। हमजा अब एक नेक और मेहनती नौजवान बन चुका था। उसके चेहरे पर वही चमक थी जो कभी कासिम के चेहरे पर हुआ करती थी, ईमान की चमक। उसने अपने वालिद से सीखा था कि इज्जत दौलत से नहीं, किरदार से मिलती है। आखिरकार वह दिन भी आया जब कासिम का बुलावा आ गया। वह अपने उसी पुराने बिस्तर पर लेटा था। घर में खामोशी थी, लेकिन उदासी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। कासिम ने जैनब और हमजा का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सफर पूरा हुआ। मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की, मगर अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। उसने मुझे संभलने का मौका दिया। मेरे जाने के बाद मेरे लिए रोना मत, बस दुआ करना कि मेरा हिसाब आसान हो। और फिर कलिमा ए शहादत पढ़ते हुए कासिम की रूह परवाज कर गई। उसकी नमाज जनाजा में पूरा बगदाद उमड़ आया था। वहां अमीर भी थे, गरीब भी थे, वही सौदागर भी थे और वही मजदूर भी। सबकी आंखें नम थीं। किसी ने कहा, आज बगदाद का सबसे बड़ा बादशाह चला गया। हालांकि कासिम के पास न कोई तख्त था न ताज। उसकी दौलत उसका अखलाक था जो वह लोगों के दिलों में छोड़ गया था। कासिम की कब्र पर आज भी परिंदे चहचहाते हैं और वह दरख्त जो उसने लगाया था, वह आज भी मुसाफिरों को छाया देता है, सदका ए जारिया बनकर। कहानी का सबक, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कासिम की यह कहानी सिर्फ पुराने जमाने का एक किस्सा नहीं है, बल्कि आज के दौर की सबसे बड़ी हकीकत का आईना है। इस कहानी से हमें चंद बहुत गहरे सबक मिलते हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। नाशुक्री का अंजाम, इंसान अक्सर अपनी किस्मत का रोना रोता है। हम खुदा से वह मांगते हैं जो हमारे लिए बेहतर नहीं होता। कासिम ने दौलत मांगी, उसे मिली भी, लेकिन वही दौलत उसके सुकून और उसके बच्चे की जान की दुश्मन बन गई। अल्लाह बेहतर जानता है कि हमें कब और कितना देना है। जो हाल है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखें। दौलत एक इम्तिहान है, याद रखिए। गुर्बत अगर सब्र का इम्तिहान है तो दौलत शुक्र का इम्तिहान है। जब जेब भरती है तो अक्सर दिल काला हो जाता है। असली अमीर वह नहीं जिसके पास सोना चांदी हो। असली अमीर वह है जिसका दिल बड़ा हो और जो दूसरों के काम आ सके। तौबा का दरवाजा, कासिम ने गुनाह किए, तकब्बुर किया, अपनों को ठुकराया, लेकिन जब उसने सच्चे दिल से तौबा की और अपनी गलती सुधारी तो अल्लाह ने न सिर्फ उसे माफ किया, बल्कि उसे पहले से बेहतर जिंदगी दी। कभी यह मत सोचो कि तुमने इतने गुनाह कर लिए हैं कि अब वापसी मुमकिन नहीं। जब तक सांस है तब तक आस है। हराम की कमाई में बरकत नहीं। वह खजाना कासिम की मेहनत का नहीं था, वह लालच का नतीजा था। हराम दौलत आती तो जल्दी है, लेकिन अपने साथ ऐसी बीमारियां और परेशानियां लाती है जो हलाल की कमाई से दूर रहती हैं। थोड़ा खाओ, मगर हलाल का खाओ। उसमें जो सुकून है वह बादशाहों के खाने में भी नहीं। आखिरी पैगाम, तो दोस्तों, यह थी कासिम की दास्तान। एक मजदूर जो बादशाह बना और फिर फकीरी में उसे असली बादशाहत मिली। क्या हम भी आजकल यही नहीं कर रहे? पैसा कमाने की दौड़ में हम अपने माँ बाप, दोस्त और यहां तक कि अपने खुदा को भी भूल गए हैं। रात को थके हारे सोने जाते हैं, मगर सुकून की नींद की गोली खानी पड़ती है। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल पर दस्तक दी है, अगर आपको लगा कि कासिम की जगह हम में से कोई भी हो सकता था, तो अपने आप से वादा करें कि हम अपनी किस्मत पर कभी शिकवा नहीं करेंगे। जो मिला है उसकी कदर करेंगे और जो नहीं मिला उसके लिए अल्लाह की मसलिहत पर यकीन रखेंगे। अगर आपको यह कोशिश पसंद आई हो और इस कहानी ने आपकी रूह को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में या अल्लाह तेरा शुक्र है लिखना ना भूलें। शायद आपकी एक बार की हुई शुक्रगुजारी आपकी आने वाली मुसीबतों को टाल दे। ऐसी ही पुरअसर और सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि कोई भी नई नसीहत आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नई दास्तान और एक नए सबक के साथ।
तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और गरीबों को अपनी दुआओं और मदद में याद रखें। अल्लाह हाफिज।